अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया वास्तव का। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ ये इंग्लिश ग्रामर पर मेरी दूसरी वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। उर्दू फ़िक्रे को जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसकी कैसे तरतीब रखनी है, यानी कि सबसे पहले कौन सी चीज़ आनी है, उसके बाद कौन सी चीज़ आनी है और उसके बाद कौन सी चीज़ आनी है। और उर्दू फ़िक्रे में सबसे पहले हमने क्या चीज़ तलाश करेंगे, ऐसा क्या फार्मूला लगाएंगे कि वो फ़िक्रा ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद हमें बताएगा कि इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट कौन है, इस फ़िक्रे में का ऑब्जेक्ट कौन है, इस फ़िक्रे का वर्ब कौन है। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये हम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आइंद हमारे साथ। तो जी ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपके साथ चंद चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि जब आप किसी भी उर्दू फ़िक्रे की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें वो कौन सी आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है जी, आपने ये याद रखना है कि एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम एस से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, और इसे फ़ाइल भी कहते हैं, यानी कि ये फ़ाइल है, काम करने वाला है, और इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहेंगे, एस से हम इसे ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद जो फ़िक्रे में बेसिक चीज़ होती है, सेकंड नंबर पर वर्ब होती है। वर्ब को हम वी से ज़ाहिर करेंगे। वर्ब कहते हैं काम को, जो फ़िक्रे में काम हो रहा हो उस काम को हम वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं कि ये कौन सा फेल हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, और ये कर कौन रहा है, काम करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। और यानी कि ये किसका फ़ाइल है, ये फेल किसका फ़ाइल है, तो फाइल काम करने वाला, फेल जो काम हो रहा है। उसके बाद जो तीसरी बेसिक चीज़ है या थर्ड जो एलिमेंट है, बेसिक ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी सेंटेंस के। तो उसके बाद आता है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम ओ से ज़ाहिर करेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, यानी कि जिस पर काम वाक़े हो या जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर वर्ब जो है वो असरअंदाज हो। यानी कि फ़िक्रे में 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम कहेंगे फ़ाइल काम करने वाला, वर्ब हम कहेंगे उस काम को जो काम हो रहा हो, फेल, और जिस पर काम वाक़े हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, मफूल। इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो इस इंग्रेडिएंट में तो मैं उसे काउंट नहीं करता लेकिन वो हेल्पफुल होते हैं, वो है हेल्पिंग वर्ब। एच वी से हम इसे ज़ाहिर करेंगे जिसे हम बोलेंगे इमदादी फेल। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जब आप किसी उर्दू फ़िक्रे को इंग्लिश फ़िक्रे में ट्रांसलेट करते हैं, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो इंग्लिश में फ़िक्रे की तरतीब क्या होती है। इंग्लिश में जो फ़िक्रे की तरतीब होती है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये तरतीब याद रखें। जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी फ़िक्रात हैं इंग्लिश के, उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि फ़ाइल काम करने वाला आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जो काम हो रहा हो, फेल आता है, और उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है जब हम किसी उर्दू फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अब हमने जब किसी उर्दू फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, या सबसे पहले हमने वर्ब को ढूंढना है या सब्जेक्ट को ढूंढना है या ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, जिससे आसानी से हम उर्दू फ़िक्रे की जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में कर सकें। तो ये बात याद रखें कि सबसे पहले आपने फ़िक्रे में वर्ब को तलाश करना है, फेल को तलाश करना है कि इस फ़िक्रे में काम क्या हो रहा है। अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं कि फ़िक्रे में आपको पता चल जाता है कि इस फ़िक्रे में काम क्या हो रहा है, वर्ब कौन सा है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट कौन है और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे वर्ब का पता चलेगा तो वर्ब खुद ब खुद बताएगा कि इस फ़िक्रे का सब्जेक्ट कौन है, और जैसे सब्जेक्ट का पता चलेगा तो जो सब्जेक्ट है वो उसी वक्त बताएगा कि इस फ़िक्रे का ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने काम तलाश करना है, काम, उसके बाद हमने काम करने वाला सब्जेक्ट, काम करने वाला तलाश करना है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट जिस पर काम वाक़ई हो, मफूल तलाश करना है। अब इसकी चंद एक एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
अब सबसे पहले जो फिक्रा हमने लिया है, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं। अब सबसे पहले अगर हमको इसका टेंस का पता चल जाता है, पिछले मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंस, तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस फिक्रे को हम कैसे पता चला सकते हैं इस फिक्रे का कि ये कौन से टेंस का है। ठीक है, उस में मैंने मुकम्मल प्रोसीजर दिया है। अब इसमें चूंकि वो हमारा टॉपिक नहीं, इसमें हमने सबसे पहले क्या तलाश करना है, तो वो मैंने जो आपको रूल बताया है कि हमने सबसे पहले वर्ब तलाश करना है। ठीक है, अब वर्ब किसे कहते हैं? काम को, फेल को। और इस फिक्रे में काम क्या हो रहा है? कौमों की ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं, काम हो रहा है आने का। अब ये जो आते हैं, आने का काम हो रहा है, तो ये जो आते हैं ये वर्ब हो गया। अब आ कौन रहा है? ऐसे दिन आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। और कहां पर आ रहे हैं, यानी कि काम कहां पर वाक़ हो रहा है? कौमों की जिंदगी में वाक़ हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने वर्ब तलाश किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट तलाश किया और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, सबसे पहले आपने वर्ब तलाश करना है। उसके बाद अगली एग्जाम्पल ले लें, हम अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें अब काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। अब ये अब हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, ये फेल हो गया। अब पढ़ कौन रहा है? हम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या पढ़ रहे हैं? अखबार, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इंग्लिश में जो तरतीब होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लेना है वी। ठीक है, आगे हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने वर्ब लेना है पढ़ना, रीड, रीडिंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लेना है अखबार, न्यूज़पेपर, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो वो भी तरतीब मुकम्मल होगी और ये भी तरतीब मुकम्मल होगी। उसके बाद ये अगली एग्जाम्पल है, वो खाना खा चुका होगा। अब इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का। ठीक है, खाना। ठीक है, खा चुका, यानी कि ये खा चुका जो है ये वर्ब हो गया। अब कौन खा रहा है? वो, ये सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला होगा। और क्या खा रहा है? खाना, ये जो खाना है ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगली एग्जाम्पल है, अली और रज़ा पार्क में बैठकर चाय पी रहे हैं। अब इसमें काम क्या हो रहा है? चाय पीने का, तो चाय पीना वर्ब हो गया। कौन कर रहा है ये काम? अली और रज़ा चाय पी रहे हैं। भाई, अली और रज़ा सब्जेक्ट हो गए। और कहां पर ये काम कर रहे हैं? पार्क में बैठकर, तो पार्क में बैठकर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला फिक्रा, मियाँ सदिया एडवोकेट अदालत में बहस कर रहे हैं। इसमें काम क्या हो रहा है? बहस करने का, तो बहस करना हमारे पास वर्ब हो जाएगा। ठीक है, फेल हो जाएगा। और काम कौन कर रहा है? मियाँ सदिया एडवोकेट, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, ये फाइल हो जाएगा। और कहां पर काम कर रहे हैं? अदालत में कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।